नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। खूंखार अपराधी मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और ये तय हो चुका है कि अनु शुक्ला लालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। और इस मसले पर बात करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से। सर, जिस तरह से खबरें आ रही है कि जो मुन्ना शुक्ला उसकी पत्नी जो है चुनाव लड़ेगी लालगंज से, क्या खबर है आपके पास? नहीं, खबर ये है और पक्की खबर है कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला जो है ये आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, उसमें वैशाली के लालगंज सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, जो शुक्ला परिवार है, मैं इसकी कहानी शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। ये वैशाली में एक इलाका है लालगंज। लालगंज में एक वकील रहने वाले थे रामदास शुक्ला। रामदास शुक्ला की बाद में हत्या कर दी गई अदावत में। और रामदास शुक्ला को 4 बेटे थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मानमर्दन शुक्ला। तो इसमें मानमर्दन को छोड़ के बाकी तीनों बेटे जो थे बहुत खूंखार अपराधी बन गए। और ख़ासकर उत्तर बिहार के कुछ ज़िलों में, जैसे कि वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में काफ़ी उनका आतंक फैला हुआ था। 90 के दशक की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, आतंक फैला तो फिर उनको दूसरे गिरोहों से चुनौती भी मिलने लगी। तो 1994 के दिसंबर में इसमें छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। सबसे बड़े भाई की हत्या मुजफ्फरपुर में कर दी गई और उसकी हत्या में ब्रज बिहारी प्रसाद का नाम आया कि उसी ने मरवाया है। ब्रज बिहारी प्रसाद उन दिनों लालू सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था। और दर्शकों को मैं याद दिला दूँ कि छोटन शुक्ला की शव यात्रा में ही उसी के जनाजा में आनंद मोहन ने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था। तो ये तो छोटन शुक्ला की कहानी हुई। उसके कुछ वक्त बाद ही दूसरे भाई भुटकुन शुक्ला की हत्या कर दी गई। और भुटकुन शुक्ला का जो निजी अंगरक्षक था, उसने उसकी हत्या कर दी और सारे हथियार वगैरह लेके भाग गया। उसमें भी फिर ब्रज बिहारी प्रसाद का नाम आया कि इसी ने भुटकुन शुक्ला को भी मरवा दिया है। उसके बाद मुन्ना शुक्ला को टेंशन हो गया। मुन्ना शुक्ला को लगा कि यदि ब्रज बिहारी जिंदा रहता है तो अगला नंबर मेरा ही है। इसी बीच क्या हुआ था कि ब्रज बिहारी प्रसाद एक घोटाले में फंस गया था और उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और उसके बाद वो गिरफ्तार भी हो गया था और बेऊर जेल चला गया था। बेऊर जेल जाकर ब्रज बिहारी प्रसाद ने बीमारी का बहाना बनाया और पटना में जो है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS, उसमें भर्ती हो गया। और जून 1998 की बात है, 98 में वो शाम के समय वहीं कैंपस में टहल रहा था तो अचानक 5-6 लोग आए। उन्होंने AK-47 से उसको भून दिया, ब्रज बिहारी प्रसाद को। उसमें यूपी का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी था, श्री प्रकाश शुक्ला, मारने वालों में। बाद में श्री प्रकाश शुक्ला यूपी पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। मुन्ना शुक्ला भी उसमें एक था। मुन्ना शुक्ला को निचली अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने फिर उसको रिहा कर दिया। लेकिन कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को दोबारा उम्र कैद की सज़ा सुना दी और कुछ महीने से वो पटना के बेऊर जेल में उम्र कैद काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है। और दर्शकों को मैं याद दिला दूँ कि पिछले साल मई में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें मुन्ना शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार था वैशाली सीट से। वह लोजपा की वीणा देवी से हार गया, लेकिन वो खड़ा हुआ था। तो अब मुन्ना शुक्ला तो सज़ा याफ्ता हो गया है, दोषी करार हो गया है कोर्ट के द्वारा। तो अब वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गया है। तो अब जो आप कह सकते हैं उसकी जो राजनीतिक विरासत जिसको कहिए, वो उसकी पत्नी अनु शुक्ला ने संभाल ली है। और इन दिनों अनु शुक्ला पूरा लालगंज में दौरा कर रही है, जनसंपर्क अभियान चलाए हुई है। घर घर जाके कह रही है कि लालगंज का बेटा मुन्ना शुक्ला के जेल चले जाने से पूरा मतलब अंधेरा छा गया है क्षेत्र में, और उस अंधेरे में वो फिर उजाला लाएगी वगैरह वगैरह। जी जी जी, यही मामला तो ये टिकट जो है RJD देगी अनु शुक्ला को? हाँ, ये पक्की खबर है कि RJD टिकट दे रही है। ऐसे तो तेजस्वी को इन सब से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अब इस हमाम में सब नंगे हैं, सभी नेताओं का यही हाल हो गया है। और बिहार में देखिए, एक पुरानी परंपरा है अपराधियों की कि जब उनको मतलब सज़ा हो जाती है, जेल में रहते हैं, तो अपनी पत्नी के माध्यम से राजनीति करते हैं। जैसे अनंत सिंह जब
सजा याफ्ता हो गया, उसकी विधायकी चली गई, तो उसने अपनी पत्नी को जिता दिया था मकामा से, नीलम देवी को। अभी वही नीलम देवी है। या फिर अशोक महतो का उदाहरण लीजिए। अशोक महतो खूंखार अपराधी है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में पिछले साल में उसने मतलब चुनाव की जस्ट पहले शादी कर ली और फिर उसकी दुल्हन को मुंह दिखाई में लालू जी ने लालटेन छाप दे दिया और जाके उसने मुंगेर से चुनाव लड़ लिया। ये अखिलेश सिंह है, नवादा का क्रिमिनल, उसकी पत्नी अरुणा देवी है, वो भाजपा की विधायक है। तो बिहार में एक क्या कहें, एक प्राचीन परंपरा है बिहार की, जो गुंडे मवाली चोर उचक्के होते हैं, जब जेल चले जाते हैं या सजा याफ्ता हो जाते हैं, तो जो उनकी अर्धांगिनी होती है, उनकी जो बीवी होती है, उसको चुनाव में उतारते हैं और अपने धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके उसको जिताने की कोशिश करते हैं। जी, बस आपने कहा कि तेजस्वी को इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव की जो कभी जो है आपने जैसा कि बताया अशोक महतो और फिर इधर मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों को टिकट देनी पड़ती? अब राजनीतिक मजबूरी है। देखिए क्या है, लालू राबड़ी का जो शासनकाल था 15 बरस का, उस पर बिहार में जंगल राज का ठप्पा लगा था और उस समय बहुत सारी चीज़ें हुई भी थी जो जंगल राज की स्थिति बताती थी। जैसे शहाबुद्दीन का नंगा नाच होता था सीवान में, ऐसी स्थिति थी। लालू के 2 सालों का बहुत ये था, साधु यादव सुभाष यादव का। उसके बाद जब तेजस्वी बड़े हुए और राजनीति में उन्होंने करनी शुरू की, तब एक उम्मीद जगी थी कि ये मतलब एक नई शुरुआत करेंगे, है ना, माई समीकरण से भी बाहर निकलेंगे और अपराधीकरण से भी बाहर निकलेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि A to Z की राजनीति करूँगा। वो तो अभी भी कह रहा है लगातार का। खैर अब तो उनकी बातें खोखली नज़र आती है और कुछ दिन ये बात लगी, लेकिन पिछले कुछ समय में देखिए वो भी उसी रास्ते पर चल चुके हैं जिस रास्ते पर पलटू राम है। अब तेजस्वी ने अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिलवा दिया मुंगेर से, या मुन्ना शुक्ला को वैशाली से, या अभी इतने धूम धड़ाका के साथ शहाबुद्दीन के बेटा को, ओसामा को और पत्नी हिना को राजद में शामिल किया गया है। अब अन्नू शुक्ला को लड़ाने की बात हो रही है। तो एक तरह की राजनीतिक मजबूरी है। से पब्लिक की भी गलती है बिहार की कि पब्लिक भी यहाँ की जात धर्म के नाम पर वोटिंग करती है और बिना देखे कि ये गुंडा मवाली है या गुंडा की पत्नी है, लोग उसको वोट दे देते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो ये राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं इसे समझौतावादी राजनीति मानता हूँ। जी, क्या लग रहा है सर कि अभी 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भविष्य कुछ आप कैसा देख रहे हैं इसका? अब भविष्य तो देखिए 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। अभी तो कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 7 महीने राजनीति में एक बड़ा समय होता है, बड़ा कालखंड होता है और रातों रात तस्वीर बदल जाती है। 7 महीने में बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे, बहुत सारे नए मुद्दे बनेंगे, बहुत सारी नई बातें होंगी। इस बार की थोड़ी दिलचस्प चुनाव तो होंगे ही, क्योंकि प्रशांत किशोर की एक पार्टी, एक नई खिलाड़ी है जन स्वराज पार्टी, जिसका अभी 11 अप्रैल को एक बिहार बदलाव रैली भी बड़ी होने वाली है गांधी मैदान में। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस बार काफ़ी ताकत झोंकी है। आज भी राहुल गांधी ये पदयात्रा कर रहे हैं बेगूसराय में और पलटू राम के प्रति लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पलटू राम की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। तो चुनाव तो दिलचस्प होंगे ही और इस बार लगता है कि बिहार की जनता कुछ बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। तो बिहार में इस बार बदलाव होगा। 2025 का अक्टूबर नवंबर बदलाव लेकर आएगा और जैसा कि सर ने कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में दिख रही है, क्योंकि जनता ने तमाम लोगों को देख लिया है, अच्छी तरह से परख लिया है। ऐसे में कुछ नया होने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।